माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। तो यहाँ पे ना बच्चों के पास इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ हो गए हैं ना कि जब आते हैं ना तो पूरे रूम में ही बिखरा के रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें रख दिया है खिड़की पे, और उसके नीचे जो स्पेस है ना वहाँ पे मैं रखती हूँ, तो उन्हें सेट कर दिया है। उसके बाद आज जो है मुझे ना बेडशीट चेंज करनी है। और जब मतलब अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ना कि मुझे शिफ्ट करना है, तो मैंने सारा ही सामान जो है पैक कर दिया था। जो एकदम ज़रूरी चीज़ें थी ना डेली यूज़ की, बस वही रखे थे। तो ये बेडशीट वगैरह सारे ही पैक कर दिए थे। लेकिन अभी जब इतने दिन रहना है तो सारी चीज़ें ना वापस से धीरे धीरे करके मुझे निकालनी पड़ रही है। तो ये वाली बेडशीट भी मैंने रख दी थी, तो आज मैंने निकाली, क्योंकि वो पुरानी बेडशीट वगैरह जो है ना वो मतलब फटती तो नहीं है, लेकिन देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। और ये थोड़े से फ्लावर प्रिंट में ना तो मुझे अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अभी क्या दिक्कत हुई है ना, जब से ये बेड का प्लाई हमने चेंज किया है तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। और बेड जो है ना हमारा पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अभी बेडशीट जो है ना सारी ही छोटी पड़ने लग गई है। और जो ऑनलाइन मंगाते हैं वो तो पहले से ही छोटी होती है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा भी दबा रही हूँ ना बेडशीट को तो इधर के साइड से छोटा पड़ रहा है। और अगर मैं नहीं दबाऊंगी ना तो फिर तो ये मतलब टिकेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे आके उछल कूद करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं टिकेगा। तो बस जैसे तैसे करके मैंने इसको बिछा दिया है। अभी मुझे पता है ये ज़्यादा देर नहीं टिक सकता है, क्योंकि बच्चे जैसे ही उछलेंगे कूदेंगे तो मेरा काम बढ़ेगा, मुझे बार बार फिर इसको ठीक करना पड़ेगा। और हम हाउसवाइफ की आदत होती है, हमें ना हमारा जो बेड होता है वो एकदम साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी भी सिलवटें आती है ना तो हमें अजीब सा लगने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है। और फिर बच्चों वाला घर है तो भाई ये तो होना ही होना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, तो सबसे पहले मैं कपड़ों को भीगने के लिए डाल देती हूँ। तो थोड़ी देर जब तक ये भीगेंगे ना तब तक मैं अपने सारे काम जो है फटाफट से निपटा लूँगी। क्योंकि ना बच्चों के लाने का टाइम इतनी जल्दी हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है कि काम मतलब एकदम होता है ना, आप एकदम हड़बड़ी में काम करते हो। कभी कभी ऐसा लगता रहता है कि 2 हाथ कम है, 2 और एक्स्ट्रा हाथ होने चाहिए, जब हमें बहुत ज़्यादा काम हो तो हम उसका यूज़ कर ले। तो वैसे ही मेरे साथ कभी कभी होता है। तो जितने भी कपड़े थे सारे मैंने डाल दिए हैं, और बेडशीट जो मैंने भी निकाली है वो भी डाल दी थी। इधर क्या है ना, मैं आटा चावल जो मतलब रखे थे ना, इसे मैंने ऐसे ही खोल के यूज़ कर रही थी। डब्बों में मुझे रखना था, डब्बे मैंने साफ़ कर दिए थे, लेकिन मैं रख नहीं पा रही थी। और बाबू क्या करती थी ना, जैसे ही आती थी किचन में तो सारा आटा चावल सारे ही फैलाती रहती थी। लेकिन फिर वही है, टाइम के चक्कर में, और होता नहीं कि चलो कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने कहा आज तो मैं कर ही दूँ, नहीं तो फिर ये जो है ना बाबू ऐसे करके वो ख़राब कर देगी, या तो कभी पानी ही डाल दे तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आटा भी रख दिया है, और ये चावल है, चावल भी इसमें से थोड़ा बहुत यूज़ हो गया है। तो अब इतना है कि ये पूरा ही इस डब्बे में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने भर दी हैं। और वैसे भी डब्बे वगैरह में रख दो ना तो मतलब ये रहता है, डर भी नहीं रहता चूहे वगैरह का, या फिर बच्चे फैला देंगे, मतलब देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे थैलियों में भर के रखो ना तो वो अच्छा भी नहीं लगता रहता है। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने सारी चीज़ों को। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू पोछा लगाने से पहले ये वाला काम कर लो ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बाद में ये फैलते हैं ना तो फिर मतलब वो गंदगी वापस से हो जाती है। उसके बाद फिर काम सारे निपटा के चली गई थी मैं दोनों बच्चों को लाने के लिए स्कूल। और ये लोग क्या करते हैं ना, अभी क्या है ना, धूप जो होती है अगर थोड़ी सी भी होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली होती है। तो मैं दोनों के ही बैग ले लेती हूँ, और जैसे मुझे बैग देते हैं ना तो ये लोग भागते हैं एकदम। और इसको बाबू को जहाँ पे पानी दिखेगा ना वहीं पे जंप करना स्टार्ट, ये देख लो, मतलब रुक गई नहीं तो वो कूद जाती। तो अगर थोड़ा सा भी उसको पानी दिख जाए ना तो वो ऐसे करती है कि जंप करने लग जाती है। और बैग बॉटल सब दे के ना भागते हैं ऐसे ये लोग कि बस जल्दी से घर पहुँच जाए। एक तो धूप भी रहती है तेज़ वाली, मतलब मैं जब निकली थी ना तो वो धूप जो है थोड़ी सी वैसी हो गई थी। और अभी जब मैं स्कूल पहुंची तो आ गई थी, तो इस वजह से मैं फिर छाता भी लेके नहीं आई। चलो क्या हुआ? हाँ, थक गई? चलो ऊपर फिर। चलो जल्दी, नौटंकी बाज है ये लड़के। चलो। तो जैसे ही बच्चे आ गए घर उसके बाद फिर लग गई थी मैं लंच की तैयारी में। तो आशी ना कल बोल रही थी कि क्या मम्मी डेली वही दाल चावल बनाते हो। एक्चुअली हम लोग ना मतलब दोपहर का जो खाना होता है वो दाल चावल खाना पसंद करते हैं। दाल चावल सब्जी सैलेड वगैरह ऐसे रहता है, तो मैं भी वैसे ही बना रही थी। तो वो कह रही थी क्या आप डेली दाल चावल ही बनाती हो? तो मैंने कहा क्या खाना है, कि कभी रोटी सब्जी भी बनाया करो। तो रोटी सब्जी जो है रात को मैं बनाती थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है अब बोल रही है तो आज मैं रोटी सब्जी इसको खिलाऊँगी। तो आज जो है मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, वैसे उसको बहुत ज़्यादा पसंद है।
और साथ में जो है मैं रोटी या पराठे बनाऊँगी। तो चलो मेरा भी अच्छा है। पता है दाल चावल वगैरह बनाओ ना तो बर्तन भी बहुत सारे गंदे हो जाते हैं और टाइम भी लगता है। रोटी सब्ज़ी बनाओ तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मुझे क्या है ना, चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे अगर 2 टाइम चावल मिल जाए ना, मतलब दोपहर के खाने में या रात के खाने में, तब भी दिक्कत नहीं है। और रोटी मैं थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ खाना। तो जब अगर मैं अपने लिए सिर्फ बना लूँगी ना, तब बोलेगी कि मुझे भी खाना है। तो इस चक्कर में मैं दोपहर के खाने में फिर चावल ही कर रही थी। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया ना मैंने, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मल मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ। तो आज जो मैंने मैगी मसाला नहीं डाला है, साथ में मैंने बनाए हैं पराठे। मैंने सोचा था मैं प्याज का अचार बनाऊँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन ना कपड़े जो मैंने भीगने के लिए डाला था उसे मुझे धोने का टाइम नहीं मिला था। और आज जो है मैंने खाना खाने के बाद कपड़े धोए हैं। एक तो खाना खाने के बाद कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती रहती है। तो मैं सोचती हूँ बच्चों को खिला दूँ, मैं बाद में खा लूँगी। तो आशी जो है ना वो खाती नहीं रहती, वो कहती है आपके साथ ही खाऊँगी। तो इस चक्कर में फिर ना मतलब ये हो जाता है। और कपड़े भीगने के लिए डाल दिए थे तो धोना भी ज़रूरी था, अदरवाइज़ फिर मैं चलो नहीं भी धोती, कल धो लेती। वैसे तो आजकल मैं सोचती हूँ चलो डेली की डेली निपटा लूँ, क्योंकि डेली पता नहीं कहाँ से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं मेरे। तो खाना खाने के बाद बहुत ही मुश्किल से कपड़े धोए, क्योंकि फिर बैठा नहीं जाता रहता ना, पेट दबता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा डाल ही देती हूँ, क्योंकि बारिश का वैसे ही ठिकाना नहीं रहता है। अभी इतनी तेज़ धूप थी और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ही धूप का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन हाँ अभी हवा चल रही है तो ये है कि सूख जाएंगे कपड़े। दोनों बच्चे जो है अंदर है रूम में, मैं मतलब बहुत ही छुप छुपा के आती हूँ, नहीं तो फिर वो लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। और मतलब मैं इधर कपड़े डालूँ या उन लोगों पे नज़र रखूँ, नहीं तो शैतानियाँ करते रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैं आ गई थी और बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डाल के और अब जाके जो है मुझे दोनों को सुलाना है। बच्चे भी मतलब ऐसा है ना कि जब तक मैं दोनों को लेट के सुलाऊंगी नहीं तब तक सोते नहीं है। बाबू तो छोटी है, पर आशी का भी यही हाल है कि जब तक मैं उसको सुलाऊंगी नहीं ना तब तक वो भी नहीं सोती है। तो मतलब एक एक करके दोनों को सुलाना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला वीडियो जो है कुछ दिन पहले का है, जब मैंने अपने मंदिर का मेकओवर किया था। एक्चुअली क्या है ना, इस पे जो मैंने पेपर लगाया था ना वो सीलन की वजह से मतलब निकल से रहे थे। मैं बार बार चिपका रही थी फिर भी निकल रहे थे और मंदिर भी देखने में अच्छा नहीं लगता था, और इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती थी। तो बस मुझे इसे ही करना था चेंज। जो मैंने किचन के लिए मंगवाया था ना वॉलपेपर, तो उसे ही मैं यहाँ पे भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सारे बच गए हैं। तो ऐसे मतलब वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे देखने पपड़ियाँ जो है निकल गई हैं, तो सबको पहले तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो भी जो होते हैं ना स्टिकर, तो वो मतलब एकदम प्लेन होना चाहिए वॉल, तभी जाके चिपकता है। ऐसे अगर थोड़ी सी भी उबड़ खाबड़ या धूल मिट्टी रहती है ना तो वो ढंग से चिपकते नहीं रहते हैं। तो इस वजह से पहले तो मैंने अच्छे से हटा दिया है। वैसे मतलब करने के बाद भी ठीक से तो नहीं चिपके थे, थोड़े से मुड़ ही गए थे, बट हाँ ये है मंदिर थोड़ा सा देखने में मेरा अच्छा लग रहा था। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ ना अपना हनुमान जी से जुड़ने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ना ऐसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों में से नहीं थी। मुझे मतलब जो नॉर्मल होता है ना बस मैं उतना ही करती थी। और फिर पापा के जाने के बाद तो ऐसा हो गया था ना कि मुझे लगता था नहीं भगवान कुछ नहीं होते, अगर होते तो ये सब नहीं होता। तो मैंने बिल्कुल ही मानना बंद कर दिया था। पूजा वगैरह भी मैं नहीं करती थी, जितनी जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना बस वही, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो फिर वैसे होता ना यूट्यूब पे जो वहाँ बागेश्वर धाम के जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री, तो उनकी वीडियोस मैं देखती थी। मतलब जो छोटे छोटे वीडियोस आते थे ना कि आपकी कोई मनोकामना हो, कुछ हो तो नारियल बांधो, ऐसे करके। तो मतलब धीरे धीरे करके मैं देखने लगी, मुझे अच्छा लगता था। बट तब भी मेरे मन में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो मैं भी नारियल बांध के देखती हूँ कि क्या ये सच में होता है या नहीं होता। और उस टाइम पे ना कुछ हमारा ऐसा काम भी था जो कि होना था। तो मैंने फिर नारियल बांधी, 11 दिन का मैंने संकल्प लिया। नारियल अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, अभी भी मेरे पास वो नारियल बंधा हुआ है। और मैंने संकल्प लिया 11 दिन का, लेकिन उसको बांधने के ना लगभग मतलब 11 दिन का संकल्प था, 1 हफ्ते के बाद ही वो जो काम था ना हमारा वो होने वाला था और हमें वहाँ पे जाना था उस काम के लिए। और लेकिन जब मैंने बांधा ना उसके बाद मैं सारी चीज़ें करती थी जैसे उन्होंने बोला था, पूजा वगैरह मंत्र वगैरह। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये चीज़ रहती थी ना कि यार मैंने ये तो ऐसे बोल दिया, मतलब कि मुझे ना कुछ ऐसा संकल्प लेना चाहिए ऐसे बोल के जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो, ये तो होना ही होना है मेरा जो काम था। तो हमेशा मेरे मन में ये चीज़ होती थी। और जब वो चीज़ होने वाली थी ना तब तो मेरे मन में और भी हो गया यार ये मैंने मतलब बिना मतलब के कर दिया। मतलब एक होता है ना कि आपको उस चीज़ पे भरोसा नहीं होता है, तो वैसे ही था मेरे मन में, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा था बस ये ऐसे ही है। तो 11 दिन पूरे हुए और 11वें दिन ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हमारा जो काम होना था। नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था अपने काम के लिए। और पता है मतलब नेक्स्ट डे सब कुछ रेडी था, बस हम लोग पहुँचने वाले थे और वो काम नहीं हुआ। उसके बाद से ऐसे होता गया, कुछ ना कुछ हो रहा था, वो चीज़ हो नहीं रही थी। और ऐसे करके लगभग मतलब
फ़ेब में गए थे हम लोग उस चीज़ के लिए, लेकिन वो काम नहीं हुआ और उसके बाद से जून में जाके जो है वो काम हुआ। तो सोच लो इतना लंबा टाइम जो है वो हमेशा जो है रुकता रहा, कभी कुछ दिक्कत हो रही थी, कभी कुछ दिक्कत हो रही थी, जबकि वो पूरा कन्फर्म था कि होना ही होना है। और फिर ना मुझे अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि मतलब मैंने ऐसे, मतलब मेरे मन में शक था कि नहीं ये तो हो ही जाएगी। तो इस वजह से शायद हनुमान जी ने मुझे ये सबक दिया है। और उसके बाद से ना फिर मतलब धीरे धीरे करके मैं जुड़ती गई और इतना ज़्यादा आज की डेट में मैं जुड़ गई हूँ कि मेरी लाइफ में मतलब कुछ भी होता है ना तो मुझे लगता है नहीं ये हैं, और मैं इन्हें पिता के रूप में मानती हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो मुझे लगता है नहीं ये मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, और करा भी है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने करी हैं, और 6 महीने बाद वही चीज़ जब हुई ना तो ऐसी सिचुएशन में हुई जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा हो सकता है। मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी वहाँ पे, तो सारी चीज़ें और तब बताऊंगी। और यहाँ पे भी मैं आपको नारियल भी दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आप जब बागेश्वर धाम आते हो तो वहाँ पे चढ़ा देना, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ है। अभी पता नहीं मैं कब जाऊँगी कब नहीं जाऊँगी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी के ऊपर कभी ऐसे शक करके मत करना, जब तक आपको बिल्कुल अच्छे से भरोसा ना हो जाए ना। तो ऐसे ही मजाक में कुछ भी मत करना। और अंजलि सिस्टर कह रही थी कि मैं आपको देखती हूँ पूजा करते हुए ना तो मेरा भी मन करता है पूजा करने का, लेकिन जब पूजा करने जाती हूँ ना तो फिर पता नहीं क्यों मन नहीं होता। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी होता है, पहले भी होता था। बट आप कोशिश करिए, आप 1 2 दिन 3 दिन करेंगे ना तो फिर आपकी आदत हो जाएगी और फिर आपका मन ही नहीं लगेगा बिना पूजा किए हुए। जैसे कि अभी मेरी आदत हो गई है कि अगर जिस दिन मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली सा है। मंथ में जब हम नहीं कर पाते हैं पूजा तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता रहता है कि कब मैं पूजा करूँगी। और कहते हैं कि अगर आपके दिया में फूल बनता है तो भगवान जो है आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो मेरे दिया में ना डेली ही फूल बनता है। मुझे नहीं पता क्या सच्चाई क्या नहीं, बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो हनुमान जी से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और जो जो निराश हो गए ना कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ भरोसा रखिए, काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, एक न एक दिन आप सबका चैनल ग्रो होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।